सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ विष्णु भगवान जी का तीसरा अवतार बनाने के लिए। तो पिछले 2 अवतार कंप्लीट हो चुके हैं एंड आज अब बारी है तीसरे अवतार की। एंड ये अवतार काफी ज्यादा क्यूट एंड सिंपल सा होने वाला है, उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं है। तो आज का अवतार है वो है वराह अवतार। और ये अवतार विष्णु भगवान जी ने क्यों लिया था वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इन अवतारों की वीडियो से ज्यादा मुझे इनकी स्टोरी ज्यादा पसंद है, तो मुझे तो काफी ज्यादा मजा आता है आप लोगों को ये स्टोरी शेयर करने में। आई होप आपको भी उतना ही मजा आए ये स्टोरी सुनने में। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं वराह अवतार का रफ स्केच बना रही हूँ। ये अवतार है वो दोनों अवतारों से या सारे अवतारों से मान लो टोटली डिफरेंट होने वाला है। तो इसका लुक है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, लेकिन आपको पसंद आई जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो फटाफट से ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। ये अवतार विष्णु भगवान जी ने क्यों लिया था वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो अब इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एक टाइम पहले एक शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था हिरण्याक्ष, और उसका ही भाई था हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु को तो नरसिंह अवतार में विष्णु भगवान जी ने मारा था, लेकिन वराह अवतार में हिरण्याक्ष को विष्णु जी ने मारा था। तो हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी से वरदान लेकर इतनी सारी शक्तियां हासिल कर रखी थी कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। तो उसमें घमंड आ गया और उस घमंड के चक्कर में उसने देवताओं को, ऋषि मुनियों को और इतने लोगों को परेशान किया। और एक बार तो उसने हद ही कर दी कि पृथ्वी माता को उन्होंने ले जाकर समुद्र के अंदर छुपा दिया। अब वो समुद्र ये समुद्र नहीं होता, पाताल लोक एक अलग लोक है, उसमें भी एक समुद्र है। ऐसे बहुत सारे लोक हैं, जैसे देवलोक है, पृथ्वी लोक है, ऐसे ही पाताल लोक है। तो उसने पाताल लोक के समुद्र में उसे छिपा दिया। तो ये जो राक्षस होते हैं उनके लिए पाताल लोक ही बना है, वो वहीं रहते हैं, वहीं राज करते हैं। तो अब सारे लोग परेशान हो गए क्योंकि पृथ्वी पर है वो जीवन खत्म हो गए थे, सारे लोग मर गए थे क्योंकि उसने समुद्र में छुपा दिया था। तब देवता और ऋषि परेशान होकर विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि मैं उसे सीधे नहीं मार सकता, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मैं अपने इस चतुर्भुज रूप में इसे नहीं मार सकता। तब सारे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के द्वारा विष्णु भगवान जी ने वराह अवतार लिया। ब्रह्मा जी के नाक से निकले वो, यानी उनके नाक से उन्होंने वराह अवतार लिया, एक शक्तिशाली अवतार जिसके 2 बड़े दांत थे। इस अवतार में इतना गुस्सा था और इतना जोश था, तो सारे देवता हैं वो डर गए कि ये क्या है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये विष्णु भगवान जी का वराह अवतार है, और इस अवतार में इतनी ज्यादा ताकत थी कि 10 दिशाएं हैं वो कांप उठी थी। विष्णु भगवान जी वराह अवतार के रूप में चले गए हिरण्याक्ष को मारने के लिए पाताल लोक में, और जहाँ पाताल लोक में समुद्र में ही वो छिपा बैठा था पृथ्वी के साथ। तो वहां पर उनका खूब युद्ध चला, और कई देर युद्ध करने के बाद फाइनली भगवान विष्णु जी ने हिरण्याक्ष को मार दिया। उन्होंने अपने दांतों के द्वारा उसका वध किया, और इन्हीं दांतों पर पृथ्वी माता को रखकर बाहर लेकर आए समुद्र से, और वापस अपनी जगह आकाश में उन्हें स्थापित कर दिया। और इस तरह पृथ्वी माता सेफ हो गई और वहां पर जीवन है वो वापस हरा भरा हो गया। मैं आपको ये स्टोरी सुना तो रही हूँ, लेकिन आपको इंटरेस्ट आ रहा है नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो बताने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो इस मजे को आप भी इंजॉय करिए। वराह अवतार है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अवतार है। तो इस तरह वराह अवतार ने पृथ्वी की रक्षा की और धर्म की रक्षा की। ये अवतार हमें ये सिखाता है कि किसी इंसान में अगर घमंड आ जाए तो उसका अंत है वो निश्चित है, और भगवान हमेशा धर्म और संसार की रक्षा करते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी हाल में भगवान पे भरोसा रखना नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमेशा हमारे साथ अच्छा ही करेंगे इस सोच के साथ। और पृथ्वी की रक्षा करना हमारा धर्म है, तो इसलिए हमें भी हमारी जो अर्थ है उसको सेव करना चाहिए। हमेशा गंदगी वगैरह नहीं बिखेरनी चाहिए, हो सकता है वहां तक हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये हो गई वराह अवतार की स्टोरी। अगर मैं इसकी स्टोरी आपको डिटेलिंग में बताऊं तो दिन से शाम हो जाए और आपको उतना मजा भी ना आए। तो ये स्टोरी है वो यहीं पर ही कंप्लीट होती है। एंड वराह अवतार के बारे में मैंने बता ही दिया है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर अवतार है। विष्णु भगवान जी के जितने भी अवतार है उनमें से एक ये काफी ज्यादा शक्तिशाली और जोश भरा अवतार था। और राक्षस को मारने के लिए भगवान जी बार बार में अवतार लेते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। एंड कलयुग में भी ऐसे कहते हैं कि विष्णु भगवान जी का एक अवतार है कल के अवतार, तो वो भी होने वाला है। तो कलयुग का अंत कब आएगा इतने में तो मैं हो लूंगी शांत। एंड आप सब भी आई थिंक, क्योंकि कलयुग है ना बहुत लंबा चलने वाला है। तो आगे जो आने वाला है उसकी टेंशन छोड़ो, आज जो चल रहा है उसमें जियो।
तो ये आर्ट वर्क है, ये कंप्लीट होने ही वाला है। फाइनली ये आर्ट वर्क है वो कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। मैंने एक वरा अवतार बनाया है जिन्होंने पृथ्वी को अपने हाथों में होल्ड कर रखा है। इसका मतलब है कि उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की है एंड ये काफी इजी वे में बनाया है, तो आपको आसानी से समझ में भी आने वाला है। छोटी बड़ी सारी डिटेलिंग ऐड करने के बाद फाइनली ये अवतार रेडी है। एंड मैं एक्रेलिक पेंटिंग सीरीज चला रही हूँ, तो मैं वाटर कलर का यूज नहीं कर रही, ये एक्रेलिक कलर ही है। पेंसिल कलर का यूज मुझे करना कम ही पसंद है क्योंकि उसमें मेरी डिटेलिंग है वो फिट नहीं बैठती, लेकिन इन कलर के साथ मुझे आर्ट वर्क करना काफी ज्यादा पसंद है। अगर ये अवतार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट अवतार कौन सा ड्रॉ करूँ वो भी कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय।